लोकल ट्रेन में किशोरी का यौन शोषण करने वाले को 3 साल की जेल। कोर्ट ने कहा, भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक 32 वर्षीय व्यक्ति को दादर में एक लोकल ट्रेन में सवार होने के दौरान एक मराठी धारावाहिक अभिनेत्री एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि इन घटनाओं से पता चलता है कि लड़कियां कई लोगों से घिरे होने के बावजूद सुरक्षित नहीं हैं। विशेष न्यायाधीश प्रिया बांकर ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग और पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया। विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध कराया गया। घटना को बहुत भीड़भाड़ वाले इलाके में होने पर न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, पीड़ित लड़की पर, उसके परिवार के सदस्यों और समाज पर घटना का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस तरह की घटना से लोगों के मन में चिंता पैदा होती है। लोग और दिखाते हैं कि लड़कियां समाज में तब भी सुरक्षित नहीं हैं, जब वे बहुत से लोगों से घिरी होती हैं। महाराष्ट्र झुंड अभिनेता नागपुर में चोरी के आरोप में गिरफ्तार। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 2019 में हुई थी और पीड़िता उस समय 16 साल की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह मराठी धारावाहिकों में अभिनय करती थी और शूटिंग के लिए ठाणे से उपनगरीय गोरेगांव जाती थी। घटना उस समय हुई जब वह दादर से ठाणे जाने वाली ट्रेन में सवार हो रही थी। आरोपी ने विभिन्न आधारों पर यौन उत्पीड़न के बारे में पीड़िता के मौखिक साक्ष्य का जोरदार खंडन किया और यहां तक कि उस पर गोरेगांव में फिल्म सिटी में प्रवेश करने के लिए आवश्यक पहचान पत्र पेश नहीं करने का भी आरोप लगाया। अदालत ने हालांकि कहा कि उसकी मौखिक गवाही को खारिज करने का कोई सबूत नहीं है कि वह एक अभिनेत्री है और शूटिंग के लिए फिल्म सिटी जाती थी। अदालत ने कहा कि यह उसके लिए प्रासंगिक समय पर ट्रेन से यात्रा करने का एक कारण था और यह सीधे घटना से संबंधित नहीं था। आरोपी ने पूरी घटना को इस आधार पर विवाद करने की भी कोशिश की कि जब महिलाओं के लिए डिब्बे निर्धारित किए गए थे तो उन्हें जनरल डिब्बे में चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं के लिए अलग डिब्बे हैं, लेकिन यह किसी अन्य यात्री की तरह सामान्य डिब्बों में उनके प्रवेश को यह प्रतिबंधित नहीं करता है। इसके अलावा प्रासंगिक समय पर पीड़िता एक पुरुष मित्र के साथ यात्रा कर रही थी और उसके सामान्य डिब्बे में चढ़ने के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया था कि आरोपी ने अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्तावों से जुड़े अग्रिमों के साथ शारीरिक संपर्क करके उसका शील भंग करने और उसका यौन उत्पीड़न करने का अपराध किया है।